अस्सलाम वालेकुम मेरी साथियों। ये मेरा ज़ख़म है, कोई पेंटिंग नहीं, कोई तजरीदी आर्ट नहीं। ये वो ज़ख़म है जिसने मेरी स्किन को छील दिया। ईंट से रगड़ खा के उसने मेरी स्किन को छील दिया और बड़ी गहरा ज़ख़म आया है। इस पे पायोडीन लगा रही हूँ क्योंकि ज़ख़म तो फिर ज़ख़म ही होता है, लेकिन हुआ मेरी अपनी गलती से। क्योंकि मैं जा रही थी किसी की अयादत को, तो इस हौज़ी के पास से गुजरी तो मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। मेरे दोनों हाथ हौज़ी के अंदर और ईंट ने मेरी टांग को छील दिया। क्यों? मुझे फिर याद आया कि चक्कर की वजह क्या है। मुझे याद आया कि मैं जो 24 आवर में शुगर की गोली लेती थी, आज वो नहीं ली, वो लेना भूल गई हूँ। कुछ वाकई बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। जो दिल में रहा करते हैं ना, वही दिल के ज़ख़म बन जाते हैं। ये तो मेरे ऊपर का ज़ख़म है, बॉडी का ज़ख़म है, और जब दिल पे लगती है और दिल दुखी होता है और दिल को ज़ख्मी किया जाता है, तो शायद उस पे भी ऐसे ही दाग पड़ते होंगे, इतनी ही चोट लगती होगी। तन के घाव तो भर के दाता, मन का घाव क्यों भर नहीं पाता। वाकई मन का घाव तो नहीं भर पाता, कोई हमनवा ही नहीं, लेकिन दिल के ज़ख़म भी भर जाते हैं अगर कोई पायोडीन लगाने वाला हो, अगर कोई तसल्ली और मोहब्बत देने वाला हो और दिल पे फाहा रखने वाला हो। इसीलिए कहा गया है कि वो काम कभी ना करो जिससे किसी का दिल दुखे। हाँ जी, और दूसरा नुकसान जो हुआ है वो भी मैं बताती हूँ। हम अपनी धुन में निकले। सुना है इस दफ़ा सर्दियाँ अपने अरूज पे होंगी और पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, तो अभी से सर्दियों को वेलकम कहने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से घर से निकली। हमने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जो ही हम यू टर्न लिया, अपने घर की डबल रोड है, यू टर्न लेके थोड़ा सा आगे गए। अपनी धुन में गाड़ी में म्यूजिक भी बज रहा था और बड़े अच्छी हंसते बसते हम जा रहे थे। तो थोड़ा सा आगे गए तो किसी एक घर से गाड़ी निकली। चाहिए तो ये था कि अगर उन्होंने रुकना है तो वो गाड़ी को साइड पे खड़ा कर देते, नहीं, उन्होंने बीच सड़क, आधी सड़क पे खड़ी कर दी, जिस तरह आधी सड़क में इस तरह। और जो ही हम गाड़ी के करीब पहुंचे तो पीछे बैठे हुए किसी सवारी ने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। हमने बड़ी स्पीड से ब्रेक लगाई और शुक्र किया कि दरवाज़ा बच गया। दरवाज़ा भी जाना था और वो जो निकल रही थी उनको भी कुछ हो जाना था, ठा लगना था। कभी भी रोड वाली साइड पे दरवाज़ा ना खोले। जो ही हमने शुक्र किया, लेकिन विद इन अ सेकेंड ठा की आवाज़ आई पीछे। ये क्या हुआ? वो सुजुकी कैरी वाला हमसे बहुत पीछे था, लेकिन वो मोबाइल पे लगा हुआ था और सुजुकी कैरी चला रहा था। उसने आगे देखा ही नहीं कि अगलों ने बड़ी इमरजेंसी में ब्रेक लगाई है। उसने आके ठा मारी। नुकसान तो हुआ, उसका भी हुआ और हमारी भी डिग्गी पिचक गई। लेकिन ये आपको यही कहना है कि दोनों सबक हैं। एक तो दौरान ड्राइविंग कभी भी मोबाइल ना यूज़ करें, मोबाइल पे बातें ना करें, और दूसरा, सड़क पे गाड़ी खड़ी है तो कभी सड़क वाली साइड से कभी भी दरवाज़ा ना खोलें, वरना एक्सीडेंट तो अपनी जगह इंसानी जान को भी नुकसान पहुंच सकता है, इंसानी जान भी ख़त्म हो सकती है। ये मैंने और नतीजा ये निकल सकता है। खैर, नुकसान भी हुआ, लेकिन हम जहाँ जा रहे थे फिर वहाँ भी जाना ज़रूरी था, अपना काम करने चले गए। ये तैयब क्लॉथ सेल है, यहाँ सुना था बिग सेल लगी है और इस दफ़ा सर्दियों अपनी और सारी रिकॉर्ड तोड़ेंगी। तो हमने सोचा कि हम ज़रा विंटर की शॉपिंग कर लें। शॉपकीपर ने हमें बड़ी अच्छी तरह सब कुछ ने बहुत डिसेंट तरीके से हमें डील किया और बहुत हमें इंफॉर्मेशन दी। आइए आप भी सुने। आपको फिर तैयब क्लॉथ पर वेलकम करते हैं और सर्दियों की आमद। फिर हमारे पास ब्लू की एक और शेड, फिर हमारे पास मेहंदी ग्रीन की शेड, फिर ये हमारे पास प्लम की शेड है गाजे। फिर आगे भी दो हमारे पास, एक डार्क सी हमारे पास शेड है, ये भी कोई मैरून की शेड है, फिर ब्राउन, फिर स्टील ग्रे की शेड। 13 कलर थे टोटल हमारे पास, 13 कलर।
इसके अंदर एक नेवी ब्लू की हम शेड का रिव्यू एक और का देते हैं। जेंट्स सूटों से तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं आ गई रजाइयों की तरफ। ये विक्की रजाइयाँ हैं, हर कलर में यहाँ मौजूद थी और बड़े रीजनेबल प्राइस पे। वीवर्स आपको लेनी हो तो आप कमेंट्स में बताएं तो मैं आपको प्राइस बता दूंगी, लेकिन बिग सेल है। इसको मैंने तो सोचा मैं मिस ना करूं, बेशक नुकसान हो गया है लेकिन मैं एक दफ़ा शॉपिंग तो कर लूं। इसके साथ मुझे बेडशीट्स भी चाहिए थी, अच्छी वाली बेडशीट चाहिए थी, तो वो आगे उसने बेडशीट्स भी दिखाई। ये विक्की रजाइयाँ हर कलर में मौजूद हैं, हर जगह कलर में सिंगल भी हैं, डबल भी हैं, खूबसूरत प्रिंट्स हैं। लेकिन जो बेडशीट्स हैं उनका तो कमाल था और मैं उन पे मेरा दिल आ गया, मैं बिल्कुल उन पे क्या कहते हैं डुल गई। अभी आपको बेडशीट का नज़ारा भी कराते हैं। ये विक्की रजाइयाँ एक दफ़ा हो गई, अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये आ गई बेडिंग, ये कितनी खूबसूरत है, क्विल्ट है, विक्की रजाई है, उसके साथ चादर है और 2 पिलो हैं। प्राइस किसी ने लेनी है तो फिर मैं आपको प्राइस कमेंट में बता दूंगी। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको तैयब क्लॉथ सेल की सैर करा रही हूँ और यहाँ बिग सेल लगी हुई है। और मैंने कहा कि विंटर बहुत शदीद आने वाला है तो इसकी तैयारी पहले से कर लें, इंशाल्लाह मिलेगा। डिजाइन देखिए कितना जबरदस्त डिजाइन, फ्रंट बैक दिखाए इसका, एक्स्ट्रा किंग साइज का कंफर्टर बना हुआ, साथ 2 पिलो कवर इसके अंदर क्विल्टेड, 2 पिलो कवर जिसके अंदर कॉटन वाले देखेंगे आप, कोई डंडी नहीं मारी जी, 4 तकिया कवर के साथ, यानी हर किस्म की टेंशन से फ्री। आपकी सारी टेंशन ले ली तैयब क्लॉथ वालों ने। और प्राइस आधी से भी आधी, पूरा पाकिस्तान चैलेंज करके। कॉटन बाय कॉटन का फैब्रिक लगा हुआ है, एलर्जी नहीं करेगा आपको। इंशाल्लाह 7 स्टार होटल वाली वाइब्स आएंगी आपको आपके कमरे से। कमरे में जाते ही आपको जिंदगी जीने की वाइब समझ आएंगी कि जिंदगी में आने का कोई मकसद था। जी देखिए ये कितने प्यारे प्यारे कलर है, इसमें एक से बढ़ के। घर आके मेरे हस्बैंड ने कहा मैं यहाँ कोने में कैक्टस कॉर्नर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि लेमन ने जो पत्ते गिराए हैं मैं झाड़ू से इकट्ठे करके फिर आपको जगह साफ करके देती हूँ। लेमन को जब मैं झाड़ू लगाऊं तो वो पत्ते और फेंक देता है। मैंने कहा ऐसी शरारतें ना किया करो, एक ही दफ़ा पत्ते फेंका करो और मैं एक ही दफ़ा उठा लूँ, लेकिन उसको भी बस नहीं चैन। ये 3 तो तैयार हो गए थे, बाकियों को वो तैयार कर रहे थे। एक कैक्टस एक हम थाईलैंड से लेके आए हैं अपने साथ सामान में, उसके भी कुछ हिस्से अलहदा किए हैं। लीजिए कैक्टस कॉर्नर तैयार हो गया। कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लगा तो हमने सोचा नर्सरी जाके कुछ और लाएंगे और नर्सरी का विजिट किया था। लेकिन ये हौजी में दिखा रही हूँ, मैंने थैले में डाले पत्ते और फिर उनको ये देखें इस हौज में डाल दिया। ये इस ईंटों ने मुझे जख्मी किया है, मेरी स्किन को छीला है। साइड से भी मैंने सारा गंद साफ किया क्योंकि ये कोई नहीं करता, नौकर भी नहीं करता और बाहर वाले जो झाड़ू देते हैं वो भी नहीं करते। और कूड़े वाले जो चीज़ थैले में है वो उठाएंगे और जो चीज़ बाहर है वो उन्होंने उठानी नहीं है, इसलिए मैंने हर चीज़ थैले में डाल दी।